एप्लीकेशन पे आते हैं। और नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, अपन ये बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर अपन को दे रखा है, देखो यार यहाँ पर दो वैरायटी जो होती है ना क्वेश्चन की, वो तो अपन टच करेंगे, बट पहले थोड़ा सा हल्का फुल्का टॉपिक के बारे में अपन जान लेते हैं कि एक्चुअल में अब जो है ना ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव का जो यूज है या फिर उसकी जो एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब आप डेरिवेटिव की हेल्प से ये बता सकते हो कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, मतलब किस फंक्शन का कर्व है जो कि बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वाई की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, किस फंक्शन का कर्व इंक्रीजिंग होगा, किस फंक्शन का कर्व डिक्रीजिंग होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर इंटरवल पर कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो ये वैरायटी अपन टच करने वाले हैं। सिंपल सा पहले मैं बात करता हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो मेरी बात समझना, मैं यहाँ पे चार या पांच कर्व बनाता हूँ। देखो समझो, मैंने यहाँ पर कुछ कर्व बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, और उससे मैं तुम्हें समझाऊंगा। देन फिर अपन टॉपिक पे आएंगे, यार इस टॉपिक के क्वेश्चन कैसे करने हैं उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कर्व के बेसिस पे बात करूँ, तो ये अपन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, एक्स डैश, ऊपर वाई है, ये वाई डैश। ठीक है, एक फंक्शन है जिसका अपन ने कर्व बनाया, ठीक है, ये कर्व बनाया किसी फंक्शन का, ये अपन ने कर्व बनाया। ठीक है ना, तो मैं ये देख रहा हूँ ये जो फंक्शन का कर्व है ना, ये बढ़ता 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 ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, ये जो कर्व है ना, ये किसी फंक्शन का कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का कर्व है, ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का कर्व है। तो तुम इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना, लेट सपोज यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी, x की यहाँ पे लेट सपोज ये पॉजिटिव है ना, x की कुछ वैल्यू है, इस x की कुछ वैल्यू के लिए ये करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है, मतलब ये जो पॉइंट है इस कर्व पर, ये पॉइंट है, इसमें x की कुछ वैल्यू है, y की कुछ वैल्यू है। ऐसे ही मैंने इस पॉइंट पर जब मैं x की वैल्यू आगे, मतलब x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ ना, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पर y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। देखो इधर x बढ़ता है x एक्सिस पे, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, यहाँ पे अगर 1 वैल्यू है तो यहाँ पर 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, इस तरीके से बढ़ेगी। तो मैं ये देख रहा हूँ x की वैल्यू बढ़ाने पर, ये x की वैल्यू लेट सपोज यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये वैल्यू 3 है, ये x की वैल्यू 4 है। तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर लेट सपोज ये जो है ना y की वैल्यू 1 है, फिर ये y की वैल्यू 1.5 है। ठीक है ना, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 1.5 हो रही है। मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पर, x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, फिर y की वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाएगी, x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू और बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू और बढ़ रही है। मतलब कि किसी भी फंक्शन में जब x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़े, मतलब फंक्शन की वैल्यू बढ़े, तो उस केस में जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस चर्चा को अगर मैं डिस्कशन करूँ ना, तो यहाँ पर अगर मैं 2 पॉइंट ले लूँ, ये x1 पॉइंट ले लूँ, ये x2 पॉइंट ले लूँ, तो मैं ये बोलूँगा एफ ऑफ, अगर x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है, मतलब यहाँ पर अगर x1 ये ले लूँ, x2 ये ले लूँ, और x2 की वैल्यू अगर x1 से बड़ी है, तो f ऑफ x2 की वैल्यू f ऑफ x1 से बड़ी होगी। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, बट उन पे डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं इस चर्चा पे आ रहा हूँ कि मैंने यहाँ से ये ऑब्जर्व किया, जब x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू बढ़ रही है, या फिर x की वैल्यू घटाने पर, x की वैल्यू यहाँ पर कुछ है, फिर घटाओगे तो y की वैल्यू घटेगी, x की वैल्यू यहाँ पर कुछ है, y की वैल्यू कुछ है, x की वैल्यू घटा रहे हो, x की वैल्यू घटा रहे हो, इधर जाना घटाना है, इधर जाना बढ़ाना है, तो x की वैल्यू घटा रहे हो, y की वैल्यू घट रही है, x की वैल्यू घटा रहे हो, y की वैल्यू घट रही है। मतलब यार अगर x की वैल्यू बढ़े, y की वैल्यू बढ़े, x की वैल्यू घटे, y की वैल्यू घटे, इस केस में जो फंक्शन का कर्व होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो इस केस में जो फंक्शन मिलता है ना, ये इंक्रीजिंग, और इस फंक्शन को मैं ये बोलता हूँ कि ये इंक्रीजिंग भी नहीं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इस पर अपन डिस्कशन करेंगे, अभी तो हल्की फुल्की कहानी ये है कि ये फंक्शन क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। देखो एक और ग्राफ मैं बताता हूँ, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है ना, ये ग्राफ ऑब्जर्व करोगे ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया अपन ने, ये कुछ ऐसा बना दिया। अब लेट सपोज यहाँ पे ये जो है ना, ये x की वैल्यू यहाँ पे कुछ लेट सपोज 1 है, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं। ठीक है, लगभग ये y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू मैंने x की वैल्यू बढ़ा के 2 कर दी, तो y की वैल्यू कुछ यहाँ पे घट के ये 3 है, 2.5 हो गई। ठीक है ना, ये 2.5 हुई। मतलब मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब मैंने x की वैल्यू बढ़ाई तो y की वैल्यू कम हुई। तो इस केस में जब x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू कम हो रही है, या फिर मैं बोलूँ x की वैल्यू घटा रहे हो
तो y की वैल्यू बढ़ रही है। रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन, x बढ़ाओ y बढ़े, x घटाओ y घटे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन का केस है कि x बढ़ाने पर y बढ़ रहा है, कि x घटाने पर y घट रहा है। बट x बढ़ाने पर अगर यदि y घटे और x घटाने पर y बढ़े तो इस फंक्शन को बोलते हैं, ये जो कर्व है वो डिक्रीजिंग फंक्शन का कर्व है। सिंपल सी कहानी है, ये इंक्रीजिंग है, बढ़ता बढ़ता जा रहा है, ये घटता घटता जा रहा है। देखो y यहाँ पे कुछ था, फिर y फिर घटा, फिर घटा 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 घटा, y घटता जा रहा है, इसमें y बढ़ता जा रहा है, इसमें y घटता जा रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का कर्व है। ठीक है ना, इतना समझ लेना है। x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है इंक्रीजिंग, x घट रहा है, x बढ़ रहा है बट y घट रहा है, ये डिक्रीजिंग है। सिंपल सी, अगर y बढ़ता बढ़ता जाएगा तो इंक्रीजिंग है, y घटता घटता जाएगा, यहाँ पर तो देखो ऊपर की तरफ y बढ़ता है, ये y बढ़ता 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 जा रहा है, इंक्रीजिंग है। यहाँ पे नीचे की तरफ ये y नीचे की तरफ घटेगा, तो ये कर्व घटता घटता जा रहा है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये दो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ हैं। और बट यहाँ पर ये तो वोकेबुलरी हो गई भैया, ग्राफ को देख के तुम बता सकते हो ये इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है। बढ़ता बढ़ता जाएगा y तो इंक्रीजिंग है, घटता घटता जाएगा y तो डिक्रीजिंग है। ठीक है ना। बट ये मैं यहाँ पे 4 शब्दों को तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर 4 शब्दों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, एक चीज होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एरो ऊपर की तरफ, एरो का मतलब इंक्रीजिंग है, सिंपल सी बात है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक चीज होती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और एक शब्द होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, एक शब्द होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। इन चारों का मतलब क्या है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है जो फंक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ही, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब उसका ग्राफ जो है ना, जैसे ऊपर वाला अपन ने बनाया था ना, वो क्या बनाया था कि देखो बढ़ता ही बढ़ता जाए, y बढ़ता ही बढ़ता जाए। तो ये फंक्शन जो अपन ने बनाया ना, ये जो फंक्शन अपन ने बनाया ना, इसमें देखो x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ रही। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, ये जो फंक्शन का ग्राफ है ना, यहाँ पर y की वैल्यू बढ़ती बढ़ती जा रही है, तो इसको अपन बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूँ तो y की वैल्यू घटती घटती जाएगी। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, ये y है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ y की वैल्यू, ठीक है, फिर घटाते 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 ये घटती जा रही है, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कहानी ये है। बट जहां पर मैं बोल रहा हूँ ना कि इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यार इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जो बढ़ता है और कुछ किसी पॉइंट पर आकर वो कांस्टेंट की तरह बिहेव भी कर सकता है, फिर बढ़े, मतलब कि बढ़े फिर फ्लैट रहे फिर बढ़े, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो जो बढ़े बढ़े बढ़े, y बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे y घटता ही घटता जा रहा है। यहाँ पे तो देखो y बढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट पे ये y है, ऊपर की तरफ y बढ़ता है, तो ये कर्व जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, तो y बढ़ता बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग। नीचे की तरफ अगर जाओगे ना, ये y की हाईएस्ट पीक वैल्यू है, नीचे जाओगे तो y घटेगा, ये y घटता घटता जा रहा है, डिक्रीजिंग है। बट ये इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन को अपन ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन बढ़ेगा, ये यहाँ तक बढ़ा, ऊपर की तरफ y बढ़ता है, तो ये इस पॉइंट तक तो बढ़ा, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये फंक्शन फ्लैट बिहेव किया, मतलब कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव किया। ये पैरेलल लाइन है ना, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है। तो यहाँ पर यहाँ तक तो इस पॉइंट तक तो ये फंक्शन बढ़ा, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये फंक्शन फ्लैट गया, ना बढ़ा ना घटा, फिर यहाँ पे आके फिर ये फंक्शन क्या हुआ, फिर से बढ़ा। तो इस टाइप के फंक्शन को अपन बोलते हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, पहले फंक्शन बढ़ा फिर फ्लैट रहा देन फिर बढ़ा, इसको अपन बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन ये होगा कि कोई फंक्शन घट रहा है, फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आके ये फ्लैट बिहेव करेगा, देन फिर से घटेगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली शब्द का मतलब होता है जो सिर्फ बढ़ेगा, उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली। जो सिर्फ घटेगा ही, उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली का मतलब होता है जो सिर्फ बढ़े, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है जो सिर्फ घटे। इंक्रीजिंग का मतलब होता है घटेगा देन फिर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, देन फिर सॉरी, इस इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ेगा देन फिर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, कुछ भी फ्लैट जाएगा देन फिर बढ़ेगा। और स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, घटेगा देन फिर फ्लैट बिहेव करेगा देन फिर घटेगा, मतलब बीच में फ्लैट की तरह बिहेव भी कर सकता है। ठीक है ना, तो इसको अपन बोलते हैं डिक्रीजिंग। अब एक फंक्शन और होता है जिसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो अपन ये जानकारी ले रहे हैं अपने लिए ग्राफ के बेसिस पे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब जो बढ़ता ही बढ़ता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो घटता ही घटता है,
इंक्रीजिंग मतलब जो बढ़े देन फिर फ्लैट बिहेव करे देन फिर बढ़े, डिक्रीजिंग मतलब जो घटे देन फिर फ्लैट बिहेव करे देन फिर घटे, ठीक है। अब एक फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। इस कांस्टेंट फंक्शन के बारे में तो मुझे ये पता है, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो फ्लैट बिहेव करता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, फ्लैट बिहेव करता है। ये x है, ये x डैश है, ऊपर y है, ये y डैश है। तो ये फंक्शन कुछ ऐसा है, इसको अपन बोलते हैं ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट है। ये ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, जो फंक्शन है ना तो ये फंक्शन बढ़ा ना ये फंक्शन घटा, इसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट फंक्शन। तो देखो यार मैंने ये शब्द तो तुम्हें बता दिए, शब्दों के बारे में तो तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। ये इंक्रीजिंग ये होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये होता है, डिक्रीजिंग ये होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये होता है। और कांस्टेंट फंक्शन मतलब वो होता है जो ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, बिहेव करेगा फ्लैट, ठीक है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर आप बोल सकते हो x इक्वल टू ए, ठीक है ना, विच इज पैरेलल y इक्वल टू ए विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा a, ये एक फंक्शन है y इक्वल टू है ना, इस तरीके से। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो ये जानकारी है। बाकी यार इस इन पर्टिकुलर टॉपिक पे जो क्वेश्चन करने का तरीका है, ये तो अपन ने थोड़ी जानकारी देख ली कि भाई इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब जो बड़े बड़े, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब उसका कर्व घटेगा, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ेगा कांस्टेंट देन फिर बढ़ेगा, डिक्रीजिंग मतलब घटेगा देन फिर कांस्टेंट देन फिर घटेगा, ठीक है। कांस्टेंट मतलब फ्लैट फंक्शन है, ठीक है ना। ये अपन ने जानकारी ले ली, बट क्या इस पर्टिकुलर जानकारी के बेसिस पे कहीं डेरिवेटिव का तो यूज हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर अपन को अब डेरिवेटिव का यूज समझना है। समझना कि अगर मैं इन फंक्शंस के बारे में ये बताना चाहता हूँ, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है या फिर कांस्टेंट फंक्शन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखो समझना इस चीज को। अगर मैं बात करूं कि भैया अगर इस फंक्शन की बात करते तो यार यहाँ से लेके यहाँ तक ये y एक्सिस है, अगर ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो ये पॉइंट अगर 2 है ना, तो ये जो लाइन देख रहे हो ना जिसका कर्व तुमने बनाया, ये पता है ये लाइन की इक्वेशन होती है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है वर्टिकल लाइन है, और ये किस पॉइंट से पास हुई, लेट सपोज y इक्वल टू 2 से पास हुई, तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 2। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 2, ठीक है ना। और अगर मैं इसका y इक्वल टू 2 मतलब फंक्शन की वैल्यू fx इक्वल टू 2 लिख सकते हो। ये तो कहानी तुमको पता है, y इक्वल टू fx होता है, चाहे तो y की वैल्यू लिखो या फिर fx की वैल्यू लिखो। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 2, ठीक है ना। और ये सारे के सारे फंक्शन के ग्राफ है। तो देखो जब मैं बात करता हूँ ना, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है कौन सा, डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो ये कौन सा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन पे जो भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करके देखूं, मतलब जैसे ये कौन सा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो यार टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पर, 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 किसी भी पॉइंट पर इस फंक्शन के कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट मतलब वो लाइन जो इस कर्व को एक पॉइंट से कट करती हुई निकले। लेट्स सपोज ये टेंजेंट अपन ने ड्रॉ किया, ये एक टेंजेंट अपन ने ड्रॉ किया इस ग्राफ पर, तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल होता है। कोई भी लाइन, अगर मैं इस टेंजेंट के स्लोप की बात करूं, जैसे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया इस कर्व पर, तो ये जो टेंजेंट या फिर जो लाइन है एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाती है, जैसे सपोज एक्स एक्सिस से इसने एंगल बनाया थीटा, ठीक है ना। तो अगर मैं इस लाइन के स्लोप की बात करूं, इस टेंजेंट के स्लोप की बात करूं, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप होगा m इक्वल टू tan थीटा। और अपन को ये पता है अगर थीटा की वैल्यू एक्यूट होगी, देखो थीटा की वैल्यू एक्यूट, देखो मेरी बात सुनना, ये तो कहानी तुमको पता होगी, नहीं होगी तो एक छोटे से डिब्बे में मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस कहानी का काफी यूज होगा, फिर मैं एप्लीकेशन पे आऊंगा। यार देखो मेरी बात सुनना, क्वेश्चन करना सिंपल है, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। अगर तुम्हें कोई भी जानकारी में दिक्कत भी होगी ना, तो मैं तुम्हें सिंपल सा कर दूंगा कि कुछ नहीं करना है यार, तुमको इन क्वेश्चंस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग, और डिफरेंशिएशन जीरो दैट इज फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो इस पे अपन डिस्कशन करेंगे, बट अभी तुम्हें क्या समझना है कि देखो ये चीज अपन ने ये सीखी थी कि कोई भी लाइन जो है, लेट सपोज ये लाइन, अगर ये लाइन जो है ना, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। अगर मैं इस लाइन के स्लोप की बात करूं, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस, ये लाइन ने एक्स एक्सिस को, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, जैसे ये लाइन है, इसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया है,
तो ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन का स्लोप होता है m इक्वल टू टेन थीटा, m इक्वल टू टेन थीटा। और तुम्हें ये पता होगा कि भैया अगर थीटा की वैल्यू अगर एक्यूट है, एक्यूट का मतलब होता है 0 से 90 के बीच में, तो भैया ये कौन सी क्वाड्रेंट होती है 0 से 90 के बीच में? 0 से 90 के बीच में होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब अगर थीटा एक्यूट है ना, तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। थीटा अगर एक्यूट है तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? 90 से 180 के बीच में, और 90 से 180 होती है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव। तो स्लोप क्या होगा इस केस में? नेगेटिव होगा। तो मेरी बात सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुमको कि यार यहाँ पे जो एप्लीकेशन डेवलप हुई ना, वो किस बेसिस पे डेवलप हुई? कि अपन ने क्या किया कि जो भी कर्व है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर उस कर्व पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर तुम टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो जो टेंजेंट एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा ना, वो एंगल एक्यूट होगा। टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा वो क्या होगा? एक्यूट। और अगर एक्यूट एंगल होगा, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है और वो एंगल एक्यूट है, तो भैया जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो क्या निकलेगा? पॉजिटिव। मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला? अगर इस कर्व पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो जो टेंजेंट है वो जो एंगल एक्स एक्सिस से बनाएगा वो एंगल होगा थीटा, और ये थीटा क्या होगा? एक्यूट। थीटा क्या होगा? एक्यूट। अगर थीटा एक्यूट है तो जो टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, अगर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, तो भैया ये फंक्शन कौन सा होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। टेंजेंट का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली अगर तुम इस कर्व की अगर बात करो, और इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, जैसे मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये टेंजेंट ने, इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ये इस एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ना टेंजेंट, ये वाला एंगल तुम देख रहे होगे, ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल देख रहे हो ना, ये वाला, ये एंगल तुमको दिख रहा होगा ऑब्ट्यूज। और ये एंगल अगर ऑब्ट्यूज है ना, तो इस केस में थीटा ऑब्ट्यूज है, और अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो इस केस में जो स्लोप होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब स्लोप क्या आ रहा है? नेगेटिव। इस केस में टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव स्लोप होता है तो फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। और अगर तुम इस केस की बात करो, तो इस केस में पता है क्या है? इस केस में ये फंक्शन, अगर तुम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है, तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। और ये जो पॉइंट है, इस इधर का अगर कोई भी पॉइंट लोगे ना, तो ये जो लाइन है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होता है? जीरो। तो इस केस में स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा, या फिर स्लोप इक्वल टू जीरो होगा। मतलब जो स्लोप की वैल्यू की बात करोगे ना, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती है और स्लोप की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। तो नेगेटिव और जीरो, मतलब जीरो से छोटी और जीरो, ठीक है ना? तो ये कुछ कहानी है। और कांस्टेंट फंक्शन के केस में जो स्लोप होगा, कांस्टेंट फंक्शन, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो स्लोप क्या आएगा? जीरो आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन ये है, ये जो फंक्शन है ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इस फंक्शन का स्लोप क्या होगा? जीरो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये तो मैंने कहानी इस पे बेस बता दी कि तुम्हें क्या करना है यार। देखो, जो भी कर्व होता है ना, किसी भी फंक्शन का कर्व है, उसको जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, और टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल बना रहा है, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है, तो उस केस में उस लाइन का जो स्लोप होगा पॉजिटिव होगा। और टेंजेंट यदि एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो उस केस में लाइन का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना? अच्छा, अब जो स्लोप होता है ना, स्लोप किसी भी कर्व पर जब अपन स्लोप निकालते हैं ना, तो स्लोप पता कैसे निकालते हैं? उस फंक्शन के का डिफरेंशिएशन करके। तो देखो समझना, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, मेरे को क्या कंडीशन याद रखनी है? ये पूरी जो भी कहानी बताई है ना, ये तुम्हें समझाने के लिए बताई है। अब तुम्हें क्या समझना है इस चीज पर? ये चीज तुम्हें याद रखनी है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तुम्हें समझना। ये चीज तुमको याद रखनी है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या याद बता रहा हूँ तुमको? कि तुम्हें अगर किसी भी फंक्शन कोई भी फंक्शन तुम्हें गिवन दे रखा है, और तुम्हें ये बताना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, तो तुम्हें क्या करना है? अगर तुम्हें एफ एक्स जो है वो गिवन है, फंक्शन गिवन है, और तुम्हें ये चेक करना है ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये कुछ अलग से नहीं बोलेगा तुमको। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात होगी, मतलब एल्गोरिदम जो होती है ना, देखो वैसे तो दोनों चीज अलग है,
दोनों चीज वैसे तो अलग है, मतलब इंक्रीजिंग के केस में एफ डेस एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, डिक्रीजिंग के केस में एफ डेस एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है ना। और स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्टली के केस में, और जहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो जीरो भी हो सकती है, बट एल्गोरिदम के हिसाब से अगर अपन चले ना तो एल्गोरिदम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग को एक ही कैटेगरी में डालेंगे, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को भी एक ही कैटेगरी में डालेंगे। तो मैं सिंपल सा ये बात करूंगा कि कोई भी फंक्शन तुम्हें दे रखा है ना, उस फंक्शन का तुम डेरिवेटिव निकालो, उस फंक्शन का क्या निकालो, डेरिवेटिव। जब तुम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो ना, तो ये जो डेरिवेटिव अपन को देता है वेरिएबल स्लोप, उस उस कर्व पर ये जो डेरिवेटिव है ना, ये वेरिएबल पॉइंट का स्लोप देता है अपन को, ये अपन को देगा उस पर, उस जो कर्व पर अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ना कर्व का, किसी भी कर्व का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को ये वेरिएबल टेंजेंट का स्लोप देता है, इस पे वेरिएबल टेंजेंट का स्लोप देता है। और ये जो वेरिएबल टेंजेंट है, अब कोई भी पॉइंट चेक कर लो उस पर, अगर इस टेंजेंट का स्लोप, सिंपल सी बात है कि अपन क्या करें, कर्व का डिफरेंशिएशन करें तो ये वेरिएबल टेंजेंट का स्लोप देगा। और इस टेंजेंट का स्लोप यदि यदि इस टेंजेंट का स्लोप अपन को पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि टेंजेंट का जो स्लोप है, ये जो टेंजेंट का स्लोप है एफ डेस एक्स की जो वैल्यू वो जीरो से बड़ी है, ठीक है ना, जीरो से बड़ी है। तो इस केस में तो जो फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन होता है अपना इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको अपन बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन सिंपल सी बात ये है कि अपन क्या करें, किसी भी फंक्शन के बारे में अगर मेरे को ये चेक करना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालूंगा। अगर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मीन्स पॉजिटिव, अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज एफ डेस एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो इस केस में जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन को अपन बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर एफ डेस एक्स की वैल्यू, अगर एफ डेस एक्स की वैल्यू जीरो आ जाए, एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो आ जाए, तो ये तब आता है जब फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर जीरो है तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि यहाँ पर तुम चाहो तो ये एफ डेस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी रख सकते हो, मीन्स एक पॉइंट जीरो भी इंक्लूड कर सकते हो, और लेस देन इक्वल टू जीरो भी रख सकते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा तुमको ये याद रखना है कि एफ डेस एक्स की वैल्यू जब पॉजिटिव है, जीरो एज ए न्यूट्रल ट्रीट कर लो, एफ डेस एक्स जब पॉजिटिव है फंक्शन इंक्रीजिंग बोलना, एफ डेस एक्स जब नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग बोलना, ठीक है ना। ये इंक्रीजिंग का केस है, ये डिक्रीजिंग का केस है। जब डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगा, जब टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा। डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है ये एक्चुअल में वेरिएबल टेंजेंट का स्लोप है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है डेरिवेटिव। ये चीज पॉजिटिव तब होगी जब जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा, और ये चीज नेगेटिव कब होगी, जब टेंजेंट जो होगा एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। तो सिंपल सी कहानी इतनी याद रखना, ज़्यादा मैं उसमें नहीं जाऊंगा, तो मैं सिंपल सा इतना याद रखना है कि भैया अगर अपन किसी भी फंक्शन का ग्राफ, अपन को फंक्शन का कर्व, फंक्शन अपन को गिवन दे रखा है, तो अपन सिंपल सा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन कांस्टेंट है। बस इतनी सी बात याद रखना, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन नेगेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग। तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से, डेरिवेटिव की हेल्प से यदि किसी भी फंक्शन को मेरे को ये चेक करना है ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, मैं उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालूंगा, पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ यार, ये एक्चुअल में ये अपन को परेशान करेगा, कहीं इंक्रीजिंग लिखेगा कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेगा, तो मैं एल्गोरिदम के हिसाब से जाऊंगा, सिंपल सी बात करूंगा, मैं पॉजिटिव साइंस यूज करूंगा, मैं नीचे वाला यूज ना करके मैं ऊपर वाले यूज करूंगा। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन नेगेटिव तो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अपन चर्चाएं करते हैं, एक दो क्वेश्चन में बताता हूं तुमको। देखो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अपन को बोला है शो दैट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अब समझना इस चीज को, ये क्या गिवन दे रखा है। तो मैं देखो यहाँ पर दो चीजें गिवन दे रखी हैं, ये सारे वैरायटी में ये चीज दे रखी होगी। तो गिवन तुम्हें क्या क्या दे रखा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। गिवन तुम्हें एक तो फंक्शन गिवन दे रखा है, गिवन तुम्हें क्या दे रखा है, फंक्शन। बोले फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है अपन को 3x प्लस 17, एक तो फंक्शन दे रखा है। दूसरा तुम्हें दे रखा है इस फंक्शन का इंटरवल। इंटरवल क्या दे रखा है देखो, so that the function given by fx equal to 3x plus 17 is increasing on r, on r मतलब ये जो फंक्शन है ना,
ये फंक्शन 3x प्लस 17 जो है वो इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ऑन ऑल रियल नंबर, मतलब x की सारी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये प्रूव करो, ये प्रूव करो कि x की सारी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो मैं तुमसे ये बोलूंगा पहली वैरायटी है, पहली वैरायटी में एक तो अपन को फंक्शन दे रखा है, दूसरा वो फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है x की सारी ऑन रियल ऑन आर, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर मतलब x की सारी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये प्रूव करो, ये प्रूव का करने वाला क्वेश्चन है। तो तुम्हें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले जो भी तुम्हें फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो इन टर्म ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो तुम डिफरेंशिएशन करना इक्वेशन फर्स्ट का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। देखो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डेस एक्स इक्वल टू, तीन तो कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 प्लस कांस्टेंट है 17, 17 का डिफरेंशिएशन आएगा 0। तो यहाँ से एफ डेस एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 3, ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जिस भी इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दे रखा है, ये इंटरवल जो होता है ना एक्चुअल में एक्स की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर जो है ना ये दे रखा है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव करना है ऑन आर, ऑन आर का मतलब होता है एक्स की सारी रियल वैल्यू के लिए। देखो मैं बार बार ये डिस्कशन कर रहा हूँ, देखो एक दो क्वेश्चन जो होते हैं वो अपन को तरीके से देखने हैं। जैसे यहाँ पर ये जो दे रखा है ना, ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन है ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ऑन आर, तो ये तो फंक्शन है और इज इंक्रीजिंग ऑन आर मतलब ये जो है ना ये चीज, ये एक्स की रियल वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग हुआ, ये ऑल रियल वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग हुआ। तो ये जो चीज दे रखी है ना ऑन आर, ये चीज दे रखी है एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसके बाद अपन क्या करते हैं, ये जो भी अपन ने डिफरेंशिएशन निकाला ना, अब इस डिफरेंशिएशन में ये जो x की वैल्यू है ना वो अपन को क्या रखनी है, रियल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर ऑल, उल्टा ये होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x की सारी रियल वैल्यू रख के देखो, अब बोले सारी कैसे, जैसे x की वैल्यू रियल नंबर मतलब 1 रखी अपन ने इधर, तो एफ डेस एक्स में x की जगह अगर 1 रखोगे तो भैया ये तो 3 रहेगा, 2 रखोगे तो एफ डेस 2 भी क्या रहेगा 3, 4 रखोगे तो एफ डेस 4 भी क्या रहेगा 3। तो भैया यहाँ पे x की कोई भी रियल वैल्यू रखो, एफ डेस एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 3 आएगी, और 3 क्या होता है पॉजिटिव। तो तुम लिखोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की सारी रियल वैल्यू के लिए एफ डेस एक्स की वैल्यू हमेशा तो 3 ही रहेगी। तो x की कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू रखो, यहाँ पर एफ डेस एक्स की वैल्यू हमेशा 3 होगी, और 3 क्या होता है पॉजिटिव। तो तुम क्या लिखोगे, एफ डेस एक्स क्या आ रहा है पॉजिटिव, और अगर एफ डेस एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग। इसने में क्या बोला था, क्या प्रूव करो फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है। तो एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, और अगर डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर, मतलब एफ एक्स जो फंक्शन है ना वो इंक्रीजिंग होगा ऑन, ये जो होती है ऑन के बाद जो दे रखी है एक्स की वैल्यू है, तो ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है एक्स की सारी रियल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन ने किया। मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, बीच बीच में मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, अभी फ्रेम भी करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन ने, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 5 इज डिक्रीजिंग ऑन आर। ये जो फंक्शन है ना ये प्रूव करना है, ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर। ऑन आर का मतलब देखो यहाँ पर एक तो फंक्शन गिवन है, और ये जो फंक्शन है ना ये प्रूव करना है ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ऑन आर। ऑन आर मतलब ये जो चीज है वो x की वैल्यू, x की सारी रियल वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ना मेरे को जो गिवन फंक्शन दे रखा है वो लिखना है। गिवन फंक्शन, गिवन क्या है, गिवन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 5। अगर मेरे को इस फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो इस फंक्शन का मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा। तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा एफ डेस एक्स, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 2। तो यहाँ से एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस 2। तो एक तो फंक्शन जो भी दे रखा था उस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करने पे जो भी वैल्यू आए, अब ये वैल्यू मिली मेरे को माइनस 2। अब अपन क्या करेंगे इस डिफरेंशिएशन में,
x की क्या वैल्यू, x की सारी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और अपने मन में रख के भी देख रहा हूँ, x की कोई भी वैल्यू रख के देखो, रियल 1 रखोगे तो एफ डैश 1 भी -2 आएगा, 2 रखोगे तो एफ डैश 2 भी -2 आएगा। x की कोई भी रियल वैल्यू रखो, एफ डैश x की वैल्यू हमेशा -2 आएगी, दैट इज नेगेटिव। तो मैंने लिखा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ डैश x की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। कुछ भी रख के देख लो x की वैल्यू, यहाँ पर एफ डैश x में x की जगह जो मर्जी रख के देख लो, कोई भी रियल नंबर, एफ डैश x की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, -2, दैट इज नेगेटिव। और अगर एफ डैश x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो तुम क्या लिख दोगे, देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, मतलब x की सारी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करने का तरीका है क्वेश्चन को। जहाँ पे प्रूफ के क्वेश्चन है ना, इवन जब प्रूफ ही अपन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है तो x की जो मर्जी वैल्यू तुम रखोगे, फंक्शन की वैल्यू अगर इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो पॉजिटिव ही आएगी, और डिक्रीजिंग अगर प्रूव करना है तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन को ये बोला है कि शो दैट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r। यहाँ पर अपन को ये बोला है कि जो फंक्शन है ना, फंक्शन है अपना e टू द पावर 2x, फंक्शन है अपना e टू द पावर 2x, ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग प्रूव करना है ऑन r। ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग प्रूव करना है ऑन r। मतलब सिंपल सी बात ये कि यहाँ पे फंक्शन ये दे रखा है और ये फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव करना है ऑन r, का मतलब है x की सारी रियल वैल्यू के लिए। ऑन के बाद जो लिखा है वो इस x की वैल्यू है, मतलब x की सारी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग हुआ, ये प्रूव करो। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन का पहले तो एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर 2x है ना, तो 2x को x मानोगे तो e टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन होगा e टू पावर 2x, और जिसको अपन x मानते हैं ना, 2x को अपन ने x माना तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 2 e टू द पावर 2x, ये आ रही है अपनी एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने ये पढ़ा था पहले तो अपन जो भी फंक्शन दे रखा उसका डिफरेंशिएशन निकाल लो। डिफरेंशिएशन निकालने के बाद जो भी x की अपन को वैल्यू दे रखी है ना, वो वैल्यू अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर करके देखो। अब यहाँ पर तो सारी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। एक दो वैल्यू अपनी मन में अपन रख के देख लेंगे, बाकी जब प्रूफ ही इंक्रीजिंग करना है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की सारी रियल वैल्यू के लिए। तो देखो अब समझना, अगर मैं यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ, देखो लेट सपोज कि अगर मैं इसमें एफ डैश एक्स में, ये एफ डैश एक्स है ठीक है ना, लेट सपोज इस एफ डैश एक्स में अगर मैं x की जगह अपनी मर्जी, लेट सपोज अगर मैं 2 रख के देखूँ, x की वैल्यू अगर 2 रख के देखूँ, तो देखो एफ डैश 2 की वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश 2 इक्वल टू आएगा 2 e टू द पावर 2, x की जगह 2 रख दो, तो x की जगह अगर मैंने 2 रख दिया तो ये आ जाएगा मेरा 2 e टू द पावर 4। और ये जो e होता है ना, इस e की वैल्यू अपनी होती है 2.7, ठीक है ना, e की वैल्यू क्या होती है 2.7। तो यहाँ पर e की वैल्यू, e एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या होती है 2.7, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.7। ये एक इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना, जैसे पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, ऐसा ही e भी एक इर्रेशनल नंबर होता है और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 2.7। तो अगर मैं 2 इंटू और e की पावर 2.7 की पावर 4 लिखूं, तो यार 2.7 की पावर 4 मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन करो पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब मान लो तुम तो बोल रहे हो सर ये तो पॉजिटिव रखी इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है ना। अगर मैं x की जगह पॉजिटिव न रख के x की जगह अगर मैं -2 रखता तो फिर, तो भैया -2 भी रख के देख लो, तो भी एफ डैश एक्स की अगर वैल्यू निकालोगे ना, x की जगह -2 रखो, एफ डैश एक्स में x की जगह -2 रखोगे तो 2 e टू द पावर 2, x की जगह -2 रखोगे, ये वैल्यू आएगी 2 e टू द पावर -4, और नीचे लेके जाओगे तो 2 अपॉन e टू द पावर +4, -4 है +4, और e की वैल्यू अगर 2.7 रखोगे तो 2.7 की पावर 4 रखोगे। अब ऊपर पॉजिटिव है और 2.7 की पावर 4 भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, तब भी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो क्योंकि यहाँ पर अपन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इंक्रीजिंग। तो यार x की कोई भी रियल वैल्यू तुम रख के देखोगे ना, e की वैल्यू तो 2.7, ये 2.7 की पावर पॉजिटिव हो तो भी आंसर नीचे, तो भी आंसर 2 इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, या फिर 2.7 की पावर पर नेगेटिव हो तो नीचे लेके जाओगे तो पावर पॉजिटिव आएगी।
ठीक है। तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्स की जो मर्जी तुम्हारी मर्जी, दो चार वैल्यू जो स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो दो चार वैल्यू तुम रख के देखो, नेगेटिव रख दो, पॉजिटिव रख दो, जीरो रख दो, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो रख दो, ये सारी वैल्यू तुम रखोगे ना, तब भी एफ डेस एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मैं लिखूंगा कि एक्स की सारी रियल वैल्यू के लिए एफ डेस एक्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर, ये फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा ऑन आर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन किया ना तुमने, अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज चेंज कर देता, वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये तो इंक्रीजिंग होगा, अगर मैं यही क्वेश्चन तुम्हें ये कर देता, देखो अगर यही क्वेश्चन अपना ऐसा कर देता कि भैया शो दैट एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर में माइनस का 2x, ई टू पावर माइनस 2x इज डिक्रीजिंग ऑन आर। अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, कैसे समझना, ई टू पावर माइनस 2x को डिक्रीजिंग प्रूव करता है। तो देखो सबसे पहले तो गिवन फंक्शन है, गिवन क्या, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x, ये फंक्शन है। अब मेरे को इसको डिक्रीजिंग प्रूव करना है ऑन आर। ऑन आर का मतलब है ये चीज क्या है, ये चीज है एक्स की वैल्यू, एक्स की सारी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ। तो सबसे पहले तो ये जो भी फंक्शन है ना इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एफ डेस एक्स, ई टू आर माइनस 2x है ना तो इसको x मानोगे तो ई टू आर माइनस 2x, ई टू आर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू आर 2x, ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू आर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर x, तो ई टू द पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन होगा ई टू आर माइनस 2x, और माइनस 2x को अपन ने x माना है तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 2 ई टू द पावर माइनस 2x, ये वैल्यू आएगी एफ डेस x की। अब देखो इसके बाद तुम खुद देखो कि यहाँ पर लिखा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की सारी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और अगर तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना तो तुम प्रूफ का क्वेश्चन है, तो x की जो मर्जी रियल वैल्यू रखोगे ये फंक्शन तो डिक्रीजिंग ही आएगा। बट अगर तुम्हें थोड़ा सा डिप्थ में और समझना है तो तुम कोई रियल वैल्यू रख के देख लो। जैसे मैं यहाँ पर 3 वैल्यू रखूंगा, एक तो मैं रखूंगा x की वैल्यू पॉजिटिव रख के देख लेता हूँ 2, और एक x की वैल्यू में रख के देख लेता हूँ 0 पॉजिटिव 0, और एक वैल्यू नेगेटिव रख के देख लेता हूँ दैट इज माइनस का 2, ये तीनों वैल्यू रख के देख लेता हूँ। तो देखो एफ डेस एक्स में x की जगह मैं 2 रखूंगा, ये माइनस का 2 है, ई टू द पावर में माइनस 2 x की जगह प्लस 2, ये अपन ने रखा, ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यू माइनस 2 है और ये आएगा ई टू द पावर माइनस 4, और नीचे लेके जाओगे तो ई टू द पावर प्लस 4। अब e की वैल्यू होती है 2.7, तो 2 अपॉन e की वैल्यू रख दी मैंने 2.7 की पावर 4, e की जो वैल्यू होती है 2.7। अब मेरे को एक चीज बताना कि भाई देखो एक चीज बताना कि ऊपर नेगेटिव है, ऊपर तो नेगेटिव है और नीचे 2.7 पॉजिटिव है और इसकी पावर 4 है, तो यार 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तुम बोलोगे 2.7 की पावर 4 कोई भी नंबर है 2.7 इसकी पावर 4 है, 4 बार मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव होता है नेगेटिव। तो एफ डेस एक्स की वैल्यू यहाँ से एफ डेस 2 की जो वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव मिला तो 0 रख के देखो, तो अगर 0 रखोगे तो एफ डेस एक्स में एक्स की जगह अगर 0 रखोगे तो आएगा माइनस का 2 ई टू आर माइनस 2 एक्स की जगह 0, तो आएगा माइनस का 2 ई टू आर 0, ई टू आर 0 होता है 1, ई टू आर 0 1 आएगा तो माइनस 2 इंटू 1, ये वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 2, और माइनस का 2 क्या होगा, नेगेटिव। अभी भी 0 रखने पे भी वैल्यू क्या आ रही है, एफ डेस एक्स की नेगेटिव आ रही है। अब x इक्वल टू अगर मैं माइनस 2 रखूँ तो एफ डेस एक्स में x की जगह अगर मैं माइनस 2 रखूँ तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 2 ई टू द पावर माइनस 2 एक्स की जगह माइनस 2, ये रखोगे तो ये आएगा माइनस का 2 ई टू द पावर माइनस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस का 4 ई टू पावर 4 माइनस का 2 ई टू द पावर 4, तो ई की वैल्यू होती है 2.7 इसकी पावर पर 4। यार माइनस 2 क्या है, माइनस 2 नेगेटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है, और 2 की पावर 7 ये पॉजिटिव है, और 2 की पावर 7 की पावर 4 है, तो 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7 4 बार मल्टीप्लीकेशन करोगे, मल्टीप्लीकेशन करने पे पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, तुम मुझसे बोलोगे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव 4 बार है तो ये पूरा जो मिलेगा ये मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। और जब एक नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव से करोगे तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो मैं बोलूंगा कि फाइनली कैलकुलेट, जब मैंने 3 अलग अलग वैल्यू रखी
मतलब x की वैल्यू रियल रख के देखनी थी इस फंक्शन में, और मैंने 3 रियल वैल्यू अलग अलग नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रख के देख ली, और तीनों पे मेरे को क्या मिला कि जो एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या निकली, नेगेटिव मिली। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि x की सारी रियल वैल्यू के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ डेस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और अगर एफ डेस एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या लिखोगे, देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन आर। तो सिंपल सी कहानी है यार कि अभी जो भी अपन प्रूफ वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, प्रूफ मतलब कि जो भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूफ करना है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कि एक्स की सारी रियल वैल्यू के लिए, या एक्स की वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में, या फिर एक्स की वैल्यू इस पर्टिकुलर इंटरवल में, या एक्स की वैल्यू नेचुरल के लिए, ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ कर रहे हो। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए तुम्हें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है उस फंक्शन का, इंटरवल पुट करके देखना, उस इंटरवल की वैल्यूज पुट करके देखनी है। अगर उस इंटरवल की वैल्यूज पुट करने पर उस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव निकलती है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर वैल्यू नेगेटिव निकलती है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, बाकी मेरे हिसाब से हल्का फुल्का आइडिया लग रहा होगा, अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिकली ये चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब अपने पास जो है ना तीसरा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर यहाँ तक की कहानी हो चुकी है, ठीक है। जितने भी इस टाइप के वैरायटी पे क्वेश्चन है अपन ऐसे ही कर करके देखेंगे, वैल्यूज पुट पुट करके देखेंगे। अब मैं यहाँ पर जो है ना देखो, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, समझो कि यहाँ पर अपन को क्वेश्चन जो है मैं इधर लिख देता हूँ, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ऑन जीरो से लेके पाई बाई टू, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ऑन 0 से लेके पाई बाई टू इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। पाई बाई टू से लेके एक मिनट रुकना, पाई बाई टू से लेके पाई इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड पाई बाई टू से लेके पाई इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड 0 से लेके पाई इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या है समझना कि एक्चुअल में यहाँ पे फंक्शन क्या था, साइन एक्स था। अपन को ये प्रूव करना है जो साइन एक्स फंक्शन होता है ना वो 0 से लेके पाई के बीच में इंक्रीजिंग होता है, पाई बाई टू से लेके पाई के बीच में डिक्रीजिंग होता है, और 0 से लेके पाई के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब मैं तुम्हें देखो ये क्वेश्चन तो करूंगा, बट मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूँ, पहले इस चीज को समझो, देन फिर अपन उसको जो अपन ने तरीका सीखा उससे मैं करूंगा। तुम्हें यार पता है कि साइन एक्स का कर्व तुम जानते हो, फंक्शन साइन एक्स है, इसका कर्व अपन जानते हैं। साइन एक्स का कर्व ये होता है, अपन सबको पता है ये साइन एक्स का कर्व है, ठीक है ना। और ये पॉइंट होता है, ये होता है x इक्वल टू 0, ये तुम्हें पता है ये x इक्वल टू पाई बाई टू होता है, ये वैल्यू होती है x इक्वल टू पाई बाई टू, ये x इक्वल टू 0 होता है x इक्वल टू पाई बाई टू, ये वैल्यू होती है x इक्वल टू पाई, ठीक है ना। अब तुम इस कर्व को देखो कि 0 से लेके पाई बाई टू तक ये फंक्शन इंक्रीज होता है, बढ़ रहा है ना, y बढ़ रहा है। देखो 0 से लेके पाई तक क्या हुआ, ये फंक्शन बढ़ा, 0 से लेके पाई बाई टू तक ये फंक्शन बढ़ा, फिर पाई बाई टू से लेके पाई तक, पाई बाई टू से लेके पाई तक ये फंक्शन क्या वो घटा x, ये तो y बढ़ा, फिर यहाँ पे y क्या हुआ घटा। तो 0 से पाई बाई टू तक साइन बढ़ता है, पाई बाई टू से पाई तक साइन घटता है, ठीक है ना। तो इसमें तो इंक्रीजिंग प्रूव करना है, इसमें डिक्रीजिंग प्रूव करना है। और तीसरा है 0 से लेके पाई के बीच में इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बोले नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग थोड़ा सा अलग है। देखो कोई भी फंक्शन, यदि कोई फंक्शन बढ़ रहा है किसी इंटरवल में और फिर उसी इंटरवल में घट रहा है, तो अगर कोई फंक्शन बढ़े भी और घटे भी, मतलब इस पर्टिकुलर इंटरवल में 0 से लेके पाई के बीच में ये फंक्शन बढ़ा और यही फंक्शन घटा, तो कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में बढ़े और घटे या फिर घटे और बढ़े, तो इस केस में वो फंक्शन उस इंटरवल में ना तो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। इसको अपन बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब मैं आता हूँ यार, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, डेरिवेटिव की हेल्प से। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है ये फंक्शन उठा लेते हैं अपन। गिवन अपन को दे रखा है, गिवन एफ एक्स इक्वल टू अपन को दे रखा है साइन एक्स, ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स।
अपन क्या करेंगे, अपन को इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग प्रूव करना है इस इंटरवल में, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग प्रूव करना है इस इंटरवल में। तो सबसे पहले क्या करूंगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अपन को किसी फंक्शन को प्रूव करना है, तो उस फंक्शन का पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो। तो इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डेस एक्स आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये आएगा। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन को इंक्रीजिंग किस इंटरवल में देखना है, तो अपन वो इंटरवल की बात करते हैं। तो पहला जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, ये जो इंटरवल होता है ये किसकी वैल्यू होती है, ये इंटरवल होती है एक्स की वैल्यू। अगर ये फंक्शन एक्स के टर्म में दे रखा है तो जो भी इंटरवल है ना, ये इंटरवल किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। इस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए, मतलब इस इंटरवल के लिए इस फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो ये जो चीज है वो एक्स की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू जब बिलोंग करेगी, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके पाई बाई 2, तो एक्स की वैल्यू बिलोंग कर रही है 0 से लेके पाई बाई 2। अच्छा, एक्स की वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 का मतलब ये है, एक्स की वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 का मतलब ये जो भी एक्स की वैल्यू है, मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एफ डेस एक्स की वैल्यू, ये जो फंक्शन है ना एफ डेस एक्स, ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये चेक कर रहे हैं। और ये जो कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स में एक्स जो है ना ये थीटा की वैल्यू है, कॉस एक्स में एक्स क्या है, कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा, ये थीटा की वैल्यू। तो एक्स की जो वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2, तो यार 0 से लेके पाई बाई 2 जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन को करूंगा तो मेरे को क्वाड्रेंट का यूज करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो 0 से लेके पाई बाई 2, पाई बाई 2 से लेके पाई, पाई से लेके 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 से दोबारा से वापस आना मतलब 2 पाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है, ये सेकंड होती है, ये थर्ड होती है, ये फोर्थ होती है, ये सभी को पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है साइन और कॉस एक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। आओ सब टेगरी चलें, ठीक है ना, आओ सब, सॉरी गलती हो गई, आओ सब टेगरी चलें ना, ये टेन और ये कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये तुम्हें पता है, ये सारी जानकारी तुम्हें पता है, ठीक है ना। पहली में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरी में टेन और कॉट पॉजिटिव, चौथी में कॉस और सेक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर x की वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 है तो इस केस में अपन को ये प्रूव करना है फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई बाई 2, इसका मतलब क्या है कि जो x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई बाई 2, मतलब थीटा जो है वो 0 से लेके पाई बाई 2 को बिलोंग कर रहा है, मतलब x लाइज इन, ये जो x है ये किस क्वाड्रेंट में, 0 से लेके पाई बाई 2 जो होता है ना, 0 से लेके पाई बाई 2 होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो x जो है वो 0 से लेके पाई बाई 2, दैट इज x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो मुझे ये पता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। अगर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव तो x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन cos x इक्वल टू पॉजिटिव। अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये जो cos x होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो cos x अगर पॉजिटिव है तो f डेस x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर f डेस x की वैल्यू पॉजिटिव है, देयरफॉर f x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से लेके पाई बाई 2, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर फिर अपन को पाई बाई 2 से लेके पाई की बात करेंगे, तो पाई बाई 2 से लेके पाई जो होता है, पाई बाई 2 से लेके पाई जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। तो मैं ये लिखूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में cos x देखेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होगा, तो cos x की वैल्यू नेगेटिव होगी, cos x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो f डेस x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और f डेस x अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। सिमिलरली इन दोनों केसेस में, पहले केसेस में तो अपन ने क्या लिखा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से लेके पाई बाई 2, इसको इक्वेशन अपन दे देते हैं थर्ड, ये इक्वेशन अपनी हो गई थर्ड। अपन चेक करेंगे सेकंड क्या चेक करोगे, सेकंड तुम्हें ये चेक करना है कि जो इंटरवल है वो पाई बाई 2 से लेके पाई है, तो ये जो चीज होती है x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू पाई बाई 2 से लेके पाई, मतलब x जो है वो लाई करेगा, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में अपन को क्या चेक करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में f डेस x क्या था अपना, f डेस x की वैल्यू जो cos f डेस x चेक करना है आपको। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपन cos x चेक करना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos x पॉजिटिव होते हैं, तो मैं लिखूंगा देन सेकंड क्वाड्रेंट में देन cos x इक्वल टू नेगेटिव होगा, और अगर cos x नेगेटिव है तो f डेस x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और अगर f डेस x की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या लिखोगे, देयरफॉर f x इज डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 से लेके
पाई, एफ एक्स डिक्रीजिंग हुआ पाई बाई 2 से लेके पाई, इसको इक्वेशन दे दी 4, ये इक्वेशन हो गई मेरी 4। अब देखो तीसरा जो चेक करना है वो चेक करना है एक्स की वैल्यू जब 0 से लेके पाई होगी, एक्स की वैल्यू 0 से लेके पाई होगी। अब एक्स की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि x की वैल्यू 0 से लेके पाई ये पूरी है, x की वैल्यू 0 से लेके पाई ये पूरी, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बहुत गंदा हुआ है उधर, ये 0 से लेके पाई तक ये वैल्यू है। तो 0 से लेके पाई के बीच में दो क्वाड्रेंट होती हैं, एक तो 0 से लेके पाई बाई 2, दूसरा पाई बाई 2 से लेके पाई। 0 से लेके पाई बाई 2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग था और पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में ये फंक्शन डिक्रीजिंग था। और अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, जैसे ये पूरा इंटरवल था 0 से लेके पाई, इस 0 से लेके पाई के बीच में ये जो इंटरवल था ये दो इंटरवल में डिवाइड था, एक तो 0 से लेके पाई बाई 2, दूसरा पाई बाई 2 से लेके पाई। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एक इंटरवल में तो फंक्शन बढ़ रहा है और एक इंटरवल में फंक्शन घट रहा है। तो इस पूरे इंटरवल में इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ से मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया 0 से लेके पाई जो है वो 0 से लेके पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से लेके पाई, इन दो इंटरवल में बटा हुआ है और एक इंटरवल में फंक्शन बढ़ा, दूसरे इंटरवल में फंक्शन घटा। तो इस केस में अपन ये बोलते हैं ये जो फंक्शन होगा ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। कोई भी एक इंटरवल है और उस इंटरवल में अपन अगर ये ऑब्जर्व करना है कि उस इंटरवल में फंक्शन बढ़ भी रहा है और उस इंटरवल में फंक्शन घट भी रहा है, तो इस केस में ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग, देयरफॉर एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग, ना तो बढ़ेगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ये तुम्हें लिखना है, ठीक है ना। अब जो भी आज की डिस्कशन है ना यार, देखो आज की डिस्कशन में मैं सिंपल सा इतना बोलूँगा कि यार आज की डिस्कशन में हमने जो क्वेश्चन देखे ना वो क्वेश्चन प्रूफ पे बेस्ड क्वेश्चन अपन देख रहे हैं कि इस केस में अपन को प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा ऑन इंटरवल। मतलब ये अपन ने पहली वैरायटी अपन चेक कर रहे हैं कि पहली वैरायटी अपन ने ये देखा कि कोई भी फंक्शन को प्रूव करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। अब अगर वो फंक्शन देखो प्रूव करो कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग है ऑन इंटरवल, प्रूव दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो एक तो एफ एक्स अपन को गिवन है, दूसरा अपन को इंटरवल गिवन है, ठीक है ना। आओ एफ एक्स गिवन है, दूसरा इंटरवल गिवन है। इन क्वेश्चन में एक तो एफ एक्स दे रखा होगा और इंटरवल दे रखा होगा। तो एफ एक्स दे रखा होगा तो जो इंटरवल होगा, इंटरवल किसकी वैल्यू होगी, फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स है, तो इंटरवल जो वो एक्स की वैल्यू होगी, ये एक्स की वैल्यू दे रखी होगी। ये अपन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करना होगी। तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन करो, उस इंटरवल की वैल्यू पुट करके देखो, उस इंटरवल की हर एक वैल्यू के लिए यदि एफ डेस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, एफ डेस एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन में जो भी एफ डेस एक्स की वैल्यू निकालो तो उसको क्वाड्रेंट के बेसिस पे सॉल्व करना है। जैसे पहले क्वाड्रेंट में अगर एफ डेस एक्स की वैल्यू जो कॉस आया तो पहले क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में नेगेटिव होती हैं, ठीक है। और वैरायटी अपन टच करेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन आज मैंने करा है ना उन पे बेसिस कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन तुमको करने, तुम एक बार करके देखना और अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर अपन फिर से डिस्कस करेंगे। बाकी इतना तुम कर लो, ठीक है, कल फिर इसके आगे देखेंगे।